हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा, मैथ सर। विल डिस्कस यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल questions. This is designed especially for basic students who have opted basic mathematics, and also for the students who have opted standard mathematics, that is of chapter 14 statistics. This is part 1 and the topic is mode. मीन्स इस पूरे क्लास में आपको हम मोड के बारे में बताएंगे, एंड वेरी यूजफुल फॉर दी मीन्स फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर राजस्थान बोर्ड और फॉर द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. Calculate mode of the following data. Means we have to find out the mode of the following data. For that, what we do, first of all, we write the formula for the mode of the given data. That mode is equal to L. L stands for the lower limit of the middle class. F1 means frequency of the model class. F0 is the frequency preceding the model class, and F2 is the frequency succeeding the model class, and H is the class size. इसको वन बाय वन हम इसमें समझते हैं. देखिए, ये जो F1 है ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. तो हियर देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5, 10, 12, 6, 3 में से सबसे हाईएस्ट है 12. सो हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और द maximum frequency. Maximum frequency is 12. And you will observe here कि ये जो 12 है उसका क्लास कौन सा है? 40, 60. So you can write, and this is said to be the model class. So we can say model class, that is 40 to 60. तो देखिए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज सेड टू बी दिस इज F1. और इसका जस्ट ये जो क्लास इंटरवल होता है इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास. मॉडल क्लास का मीनिंग ये हुआ कि द मोड विल लाई बिटवीन 40 एंड 60. मोड 40 से कम नहीं हो सकता और 60 से ज्यादा नहीं हो सकता. ये हमें पता चल गया है. The mode will lie from 40 to less than 60. So, and what is L here? L is the lower limit of modal class. So one by one हम इसको लिखेंगे. देखिए, therefore we can say that that lower limit of the modal class means L. Here this is L, that is lower limit of the modal class is 40. पहला काम हमने ये किया कि ये जो लोअर लिमिट मॉडल क्लास हमने फाइंड आउट किया. ये देखिए, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज F1. सो व्हाट इज F1? F1 इज 12, राइट. इसमें देखिए 5 वेरिएबल्स है, L, F1, F2, F0 एंड H. आउट ऑफ 5 हमने 2 फाइंड आउट कर लिया. देखिए, एंड व्हाट इज F0? F0 is the frequency preceding the modal class. modal class से जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F0. So here F0 is equal to 10. And what is F2? Here the frequency succeeding the modal class. modal class के जस्ट बाद में आने वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F2 कहते हैं. So what is F2 here? So here this 6 is F2.
So you can write here F2 is 6. अब हमारे पास H बचा. H is the class size. मीन्स यू कैन टेक एनी क्लास, कोई भी आप क्लास ले ले. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें. 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 दैट इज 20. ये हमारे पास मोड निकालने के लिए 5 वेरिएबल्स की जरूरत थी. L, F1, F0, F2 एंड H. हमने ये फाइंड आउट कर लिया है इसके अंदर से. देखिए अब मैं इसमें डायरेक्टली ये वैल्यूज में रिप्लेस करता हूं. देखिए मोड इज इक्वल टू L इज 40 प्लस ब्रैकेट पुट करें. F1 इज 12 माइनस F0 इज 10. ये हमारा न्यूमरेटर है, ब्रैकेट में पुट कर दें. देन ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ 12 minus F0, F0 is 10, and minus F2, F2 is 6, and bracket close करें. And what is class size? Class size is 20. इसको कैलकुलेट करें. So that is 40 as it is. Numerator 12 minus 10, that is 2. Denominator 12 to the 24 minus 10 minus 6, that is 8 into 20. So that is 40 plus, I think 20 to the 40 divided by 8, that is 5. So mode is 45, and this is answer of this question. आप पहले हर क्वेश्चन के साथ में पहले फॉर्मूला लिखें, फिर L, F0, F1, F2, H को आइडेंटिफाई करें, पता लगाएं, put in the formula and get the answer. So 45 is the answer of this question. Means mode of the given data is 45. Calculate mode of the following data. For the mode, पहले से ही यू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला को आप बहुत बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस करें. देन आइडेंटिफाई करें व्हाट इज L, व्हाट इज F1, व्हाट इज F0, व्हाट इज F2 एंड व्हाट इज H. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 10. इट मींस वी कैन राइट हियर F1 is 10. The highest frequency, that is 10. So and highest frequency is sorry. The highest frequency is not 10. This is 12. The highest frequency, that is 12. So F1 is 12. Again, I am doing that question. And then the model class. The class having the maximum frequency is said to be the model class. So here model class is 18 and 224. So what is lower limit of the model class? So right here, model class वही होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की. तो देखिए 18 to 24. मॉडल क्लास का मीनिंग ये हुआ कि मोड हमेशा 18 से कम नहीं होगा, 24 से ज्यादा नहीं होगा, यही लाई करेगा. एंड व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. इसका लोअर लिमिट है 18. सो F1 is 12 and L is 18. And then we come to the F0. F0 means frequency of the class, means frequency of preceding the model class. model class के जस्ट पहले वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F0 कहते हैं. So here F0, that is 10.
एंड द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो बाद में क्लास है ये वाला, देखिए 18 to 24, ये तो मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास के जो पहले वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज f0, उसके बाद वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी that is f2, and this is f1, right? So we can write here now, so f2 that is 6। अब एक हमारे पास बचा, एंड व्हाट इज द क्लास साइज? Class size, you can take any class, you can take the upper limit minus lower limit, 6 minus 0, that is 6। इस तरह से हमने 5 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कौन कौन सी 5 वेरिएबल्स? L, F1, F0, F2 and H। F1, F0 repeating here, and now we can put the values in the form, in this formula। Therefore mod is equal to L is 18 plus, put in the bracket, f1 is 12, then f0 is 10, in denominator 2 into f1 that is 12 minus f0 is 10, f2 is 6, that is denominator, and what is class size? Class size is 6। Now again you please simplify, 12 minus 10, that is 2, in denominator, what is in denominator? In denominator it will be 8, that will be 8, sorry, so calculate 12 to the 24 minus 10 14 minus 6 8 into 6, or further simplification, that is 18 plus 2 4 6 by 4, when you add it, it gives us 1.5। So 18 plus 1.5, that is 19.5 is the answer of this question। So mode of the given data is 19.5, right? आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसमें जो ये 5 वेरिएबल्स हैं, L, F1, F0, F2, H, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन पुट दीज ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड देन गेट द आंसर। Find mode of the following frequency distribution, and this is formula for this. You please write down this formula again and again in your notebook. Mode is equal to L plus bracket F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into H। So one by one we have to identify। सबसे पहला काम ये है कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम ढूंढेंगे। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 28 and this is F1। So F1 is 28। देखिए ये हमने किया, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होता है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। सो व्हाट इज मॉडल क्लास? मॉडल क्लास इज दिस 40 to 50। So you write here model class, that is 40 to 50, and then what is L? L is the lower limit of the model class, so L is 40। So what is L here? So L is 40। बार बार लिखिए ताकि आपको पता चले। and F0 is the frequency preceding the model class। model class के जस्ट पहले वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास।
So what is f0? f0 is 12 here. And जो इसका जस्ट बाद वाला होता है, the frequency succeed in the modal class means this is f2. तो आपने देखा f1 से जस्ट पहले वाला f0 और f1 के जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी f2. So what is f2 here? f2 is 20. देखिए, आउट ऑफ 5 वेरिएबल्स वी हैव मींस आइडेंटिफाइड f1, l, f0, f2. अब हमें h को पता करना है. व्हाट इज h? h इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लें. सो हियर h इज, यू कैन से 10 माइनस 0, दैट इज 10. अब इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. तो देखिए, मोड इज इक्वल टू l इज 40 प्लस f1 इज 28 माइनस f0 इज 12. देखिए, ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ f1 इज 28 माइनस f0 इज 12 and minus f2 is 20. And what is h? That is 10. I think now you can identify, you can calculate yourself. So what will be this? This is 40. Plus 28 minus 12, that is 16. Divided by 28 to the 56 minus 12 minus 20. That is what? You have to calculate 56 minus 32. Minus 32, that is 24 into 10. And on calculation, it gives us 40 plus 20 by 3. And that is again 40 plus 20 by 3. When you calculate, you can write the answer directly. आप इसका आंसर आप लिख दीजिएगा. You also have to calculate. That is 46.67. And this is answer of this question. So mode of the given data here in this question is 46.67. The mode of the following frequency distribution is given, and that is 34.5. ये mode पहले से ही दे रखा है. So mode is already given, and that is 34.5. देखिए, इस मोड का क्या बेनिफिट हुआ देने से कि मॉडल क्लास कौन सा है. देखिए, जहां पे 34.5 कौन से क्लास में आ रहा. देखिए, इसमें 30 to 40 में आएगा. 30 to 40, that is modal class. So you can write here, you can identify here. Modal class that is 30 to 40. कैसे पता चला? यहां से, because मोड इज गिवन 34.5. कौन सी क्लास में लाई करेगा 34.5 in this class? So modal class is 30 to 40. And we know what is lower limit of the modal class, that is L, that is 30. तो L हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. And what is the frequency of the modal class? The frequency of the modal class is X. 30 to 40 is modal class. modal class की frequency को हम F1 कहते हैं इस फॉर्मूला में. So F1 is X. Now, and what is F1? F1 is the frequency preceding the modal class. So 10 is F1. So F0. That is F1 is X, F0 is 10.
So F0 is 10. F0 means the frequency of the class, means preceding the modal class. modal class के जस्ट पहले वाली क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं. And here you will see, and what is F? That is F2. So F2 is equal to 8. And what is the H? Class size. Class size, again, you can take here, take the difference of 10 minus 0. That is 10. So now you put all these values in this formula. Mode is equal to L plus bracket F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into H. So I'm putting here the values. देखिए, मोड इज 34.5. ये गिवन है, हमें कैलकुलेट एक्स करना है यहाँ पे. एंड F1 is x. F0 is 10. ये न्यूमरेटर हुआ. Then twice of x1, that is twice of x, minus F0 is 10 minus F2 is 8. ये डिनोमिनेटर हो गया. And multiply by the class size, that is 10. So further on calculation, आप खुद कैलकुलेट एक बार करिए. 34.5 as it is, that is x minus 10 as it is into 10 as it is. So twice of x, 10 minus 10 minus 8, that is minus 18. So on further calculating, that is 34.5. Then you can take x minus 10 into 10 divided by, you can take 2 common, x minus 9. Further, 2 ones are 2, 2 5s are 10. So next step will be, means 34.5 into x minus 9 multiplied by x minus 10 into 5. अब देखिए, ये जो आपका काम हो गया, ये सिंपल कैलकुलेशन का काम है. अब इसमें स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है. सो ऑन कैलकुलेटिंग x विल बी 19. So the value of x is 19 here. This is answer of this question. Here we will have to write L also. So here in place of here, this place means in place of here you will have to write. मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं यहाँ पे. That is what is L? L is 30. So here when this the minus 30 come this side, this becomes 4.5. Because 34.5 minus 30, that is 4.5. And now you can, when you calculate this, then you will be getting here, the answer is x is equal to 19 answer. Now this is the correct answer here. हमको ये 30 भी लिखना चाहिए था यहाँ पे, और एक सिंबल भी आएगा यहाँ पे. The symbol is plus. Here this is plus. I am again writing this question. मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपके सामने लिखता हूं. देखिए ये वाला, इसको हम फिर से करेंगे. Mode is 34.5. L is 30.
plus f1 is x minus f0 is 10 divided by twice into x minus 10 minus 8 into class size is 10. So 34.5 minus means 30, that is x minus 10 divided by 2 common here x minus 9 into 10. So that is 4.5 is equal to means this is cancel. So 5 into x minus 10 upon x minus 9, and now further calculating it gives x is equal to 19 answer. So value of f1 is 19 here. Find the value of p if the mode of the following distribution is 48. मोड पहले से ही दे रखा है, मींस मोड इज इक्वल टू 48. फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाय h. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, हमें ये पता करना पड़ेगा कि मोड 48 है तो मोडल क्लास विल बी 40 50. सो हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट model class is 40 or 50. And what is L? L is the lower limit of the model class, that is 40. And what is F1? F1 is the frequency of model class, that is P. So F1 is P. And that is F1. And what is F0? F0 is 12. So here F0 is 12. And what is F2? F2 is the frequency succeeding the model class. Model class के बाद वाली, so that is F2. So F2 is 18. And what is H? Class size is again, you can take the difference of upper limit minus lower limit. That is 10 minus 0, that is 10. देखिए हमने ये सारे मीन्स वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एंड नाउ वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला. अब हमें ये सारी टर्म्स एक फॉर्मूला में पुट कर लेनी चाहिए. देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको. देखिए मोड इज इक्वल टू 48, लोअर लिमिट इज 40, L, F1 is P minus F0 is 12 डिवाइड, ये 40 अपॉन नहीं है, केवल यही अपॉन है, एंड ट्वाइस ऑफ P minus 12 minus 18 into H is 10. एक बार आप खुद देखिएगा इसका आंसर कैसे आ रहा है. दैट इज 10. यहां पे स्टूडेंट आप इस पे नहीं जाइएगा कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी 18 है. नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मॉडल क्लास इज गिवन, तो ये 18 और 12 से ये ज्यादा होगा P. मॉडल क्लास इज ऑलरेडी गिवन, so you please don't go for the highest frequency or 18 क्योंकि P is not given, and now we have to calculate P here. So 48 minus 40, that is left hand side, P minus 12, 12P minus 30 into 10. So that is 8 into P minus 12 upon
twice of P means we can multiply. We can multiply it. हम इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए ऐसे. So 8 multiply by twice of P minus 30, 10 multiply by P minus 12. मुझे लगता है कि आप अपने आप इस P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एंड नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P हियर. P का आंसर बताइएगा. What will be the value of P here? On calculating, the value of P will be 20. And the value of P is 20 here. So what is the answer here? The value of P is 20. And this is the answer of the question. And that's all. Thank you.